नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग पर। दोस्तों, जो बच्चे प्री बीएसटीसी, प्री बीएड, डीएलएड, स्पेशल एसटीसी या अदर टीचर रिलेटेड कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनके एग्जाम्स होते हैं, जिनमें टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, उनके लिए दोस्तों हम यह वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा नेतृत्व, लीडरशिप। पढ़ेंगे आज के हम अध्ययन में, आज के अध्याय में दोस्तों। और इसके बाद हम एक वीडियो और आपको डालेंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बीएसटीसी की तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन दोस्तों उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई कमी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों एक वीडियो और डालेंगे हम, आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी कि आखिरकार बीएसटीसी में सिलेक्शन बच्चों का क्यों नहीं हो पाता है, क्या कारण है, क्या कमियां रह जाती हैं, उन कारणों को हमें सुधारना है। बहुत ही जल्द दोस्तों आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों, आज के टॉपिक की हम चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा हमारा नेतृत्व। नेतृत्व यानी लीडरशिप। नेतृत्व यानी लीडरशिप यानी कि नेतृत्व होता क्या है, किसे हम नेतृत्व कहते हैं, नेतृत्व के अंतर्गत क्या आता है, और नेतृत्व को कोई कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और नेतृत्व के बारे में दोस्तों विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। नेतृत्व का जो हम अर्थ लगाएंगे, जो शाब्दिक अर्थ होता है, या फिर नेतृत्व को हम जो सामान्य भाषा में कहेंगे दोस्तों, सामान्य भाषा में नेतृत्व को कहते हैं हम प्रभावित करना। नेतृत्व को कहते हैं दोस्तों प्रभावित करना। और जो नेतृत्व करता है, जो लीडरशिप करता है, उसको दोस्तों कहते हैं हम लीडर, या हम उसे कहते हैं नेता। नेतृत्व करने वाले को दोस्तों कहते हैं हम नेता। अब चर्चा करेंगे हम नेता शब्द की कि नेता शब्द किस धातु कैसे बना है, और नेता का अर्थ क्या होता है। नेता, नेता को दोस्तों कहते हैं हम लीडर। दोस्तों, बात करें नेता की, ये बहुत सारे नेता ही है, राजनेता हैं, ये भी नेता है, एक अध्यापक होता है, वह भी एक नेता होता है। नेता का अर्थ आप सिर्फ राजनेता से नहीं लगा सकते कि जो चुनाव लड़ रहे हैं पार्टी में, किसी चीज का चुनाव लड़ रहे हैं वही नेता होते हैं, और नेता बहुत सारे होते हैं। अब चर्चा करें हम नेता की। दोस्तों, नेता शब्द नी धातु से बना है। दोस्तों, नेता शब्द नी धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आगे ले जाना। नी धातु से बना है दोस्तों, और उसका अर्थ होता है आगे ले जाना। आगे चर्चा करें हम कि ऐसा पर्सन जो अपने कार्य, आचरण, व्यवहार, विचार, अपने बिहेवियर, इनके आधार पर, इनके द्वारा अन्य लोगों को इफेक्ट करे, अन्य लोगों को प्रभावित करे, उसे दोस्तों हम कहते हैं नेता। यानी कि व्यक्ति अपने कार्य, दोस्तों व्यवहार, आचरण और दोस्तों विचारों के द्वारा, कार्य, व्यवहार, आचरण और दोस्तों विचारों के द्वारा अन्य लोगों को प्रभावित करे, अन्य लोगों को इफेक्ट करे, उसे दोस्तों हम कहते हैं नेता। और ऐसा व्यक्ति जिसके अंतर्गत अन्य सामान्य लोगों से अलग हो, उसके अंतर्गत अन्य सामान्य लोगों से दोस्तों विशिष्ट हो, उसके अंतर्गत विशिष्ट गुण पाए जाते हैं, उसे हम दोस्तों नेता कहते हैं, उसे हम लीडर कहते हैं। आगे चर्चा करें दोस्तों कि यह कोई समूह है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। किसी भी चीज का समूह हो सकता है, कोई सा भी समूह हो सकता है, ये बालकों का, मानव का, अन्य प्राणियों का, जानवरों का। तो दोस्तों इस समूह में से किसी एक व्यक्ति को चुनना, या दोस्तों किसी एक प्रतिनिधि को हम कह सकते हैं चुनना। एक प्रतिनिधि को हम अपना नेता चुनते हैं, एक प्रतिनिधि को दोस्तों हम अपना नेता बनाते हैं। दोस्तों, चर्चा करें कि जो नेता होता है वो अपने समूह में से ही एक सदस्य होता है, समूह का ही एक सदस्य होता है, समूह का ही दोस्तों एक प्रतिनिधि होता है। तो दोस्तों, जहां समूह होगा तो दोस्तों वहां पर समाज होगा। समाज
किसी का भी हो सकता है, मानव का, जीव जंतुओं का, प्राणियों का, बालकों का, किसी का भी समाज हो सकता है। यानी कि जहां पर समूह होगा, यानी कि दोस्तों जिस स्थान पर समूह होगा दोस्तों उस स्थान पर समाज होगा। यानी कि दोस्तों कह सकते हैं हम, नेता होता है जो समाज से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि दोस्तों कह सकते हैं नेता सामाजिक होता है। इसी आधार पर दोस्तों हम कह सकते हैं नेता सामाजिक होता है। और दोस्तों इसी कारण से नेता सामाजिक होता है, इसी कारण से नेता को दोस्तों सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। दोस्तों इसी कारण से नेता को हम सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। आगे चर्चा करते हैं इसी के बारे में। नेता होता है, हम लोग जानते हैं, वही आदमी होता है जिसका हमारे समाज में उच्च स्थान होता है, जिसके हमारे समाज में प्रधानता होती है, जिसको हम समाज में इम्पोर्टेंस देते हैं, तो दोस्तों उसको हम अपने समाज में महत्व देते हैं। यानी कि दोस्तों समाज में जिसे महत्व दिया जाता है, समाज में जिसकी दोस्तों प्रधानता होती है, समाज में जिसे महत्व दिया जाता है, समाज में दोस्तों जिसकी प्रधानता होती है, और दोस्तों जिस व्यक्ति का समाज में स्थान उच्च होता है उसे दोस्तों हम नेता कहते हैं। यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान से जुड़ा है। और दोस्तों नेता होता है अपने समूह में से ही एक सदस्य होता है, एक प्रतिनिधि होता है। और दोस्तों नेता जो समूह होता है वो समाज से जुड़ा है और इसीलिए इसे सामाजिक कहेंगे। और दोस्तों उसका अपने समाज में एक महत्व होता है, उसकी प्रधानता होती है। और दोस्तों समाज में जो नेता होता है जो उच्च होता है। और दोस्तों नेता का मेन कार्य है कि ये अन्य लोगों को प्रभावित करता है। और दोस्तों नेता बिल्कुल अलग होता है और लोग सामान्य लोगों से। और दोस्तों नेता के अंतर्गत विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे चर्चा करेंगे दोस्तों हम नेता के बारे में कि नेता की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, नेता के अंतर्गत कौन कौन से गुण पाए जाते हैं और इसके बाद दोस्तों नेता के कौन कौन से कार्य होते हैं। नेता दोस्तों जो एक नेता होता है, जो हमारे तीन पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और दोस्तों क्रियात्मक पक्ष। पहला पक्ष होता है हमारा दोस्तों संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक पक्ष दोस्तों ज्ञान से जुड़ा हुआ है। इसके बाद दोस्तों भावात्मक पक्ष, दोस्तों भावात्मक जो पक्ष है जो हमारे भावों से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों क्रियात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। नेता दोस्तों इन तीनों पक्षों में, नेता इन तीनों पक्षों में दक्ष होना चाहिए। यानी कि इन तीनों पक्षों में प्रवीण होना चाहिए दोस्तों, इन तीनों पक्षों में निपुण होना चाहिए। यानी कि दोस्तों नेता इन तीनों पक्षों में सॉरी दक्ष होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये तीनों पक्ष निपुण और तीनों पक्षों में निपुण होना चाहिए। उसको संज्ञानात्मक पक्ष, उसको ज्ञान भी होना चाहिए, उसके अंतर्गत भाव भी होने चाहिए, उसके अंतर्गत दया की भावना होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए। और दोस्तों क्रियात्मक यानी उसको परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, अपने जो समूह है उसकी प्रगति के लिए उसको प्रयत्न करना चाहिए, आगे बार बार कार्य उसको करने चाहिए। आगे चर्चा करें दोस्तों नेता के व्यक्तित्व की। व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी, यानी कि जो नेता होता है जो सभी के बारे में सोचता है, यानी कि बहिर्मुखी होता है। नेता इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, नेता इस प्रकार का नहीं सोचता, या फिर उस आदमी को हम नेता नहीं कह सकते जो अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में, अपने हितों के बारे में सोचता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। नेता होता है जो सभी लोगों के बारे में सोचता है, समूह के सदस्यों का, सभी की भलाई सोचता है। यानी कि दोस्तों नेता का जो व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी होता है। दोस्तों नेता का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है, यानी कि सभी के बारे में सोचता है। आगे चर्चा करें दोस्तों हम नेता के बारे में, नेता के गुणों के बारे में। शारीरिक, नेता शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए, यानी कि उसका शारीरिक ढांचा है जो अच्छा होना चाहिए, शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए। आगे दोस्तों बात करें मानसिक, दोस्तों
जो नेता होता है, जो मानसिक विकास है उसका, जो मानसिकता है उसकी, जो बुद्धि है वो तीव्र होना चाहिए। मानसिक विकास दोस्तों उसका उच्च होना चाहिए। आगे दोस्तों संवेगात्मक, दोस्तों जो नेता होता है उसके संवेगात्मक जो विकास है, उसके जो संवेग है, उसके दोस्तों जो इमोशंस हैं वो स्थिर होने चाहिए, यानी कि स्थिर होने चाहिए। या दोस्तों हम कह सकते हैं कि उसके जो संवेग है जो कंट्रोल में होने चाहिए। और दोस्तों आगे चर्चा करें, नेता एक सामाजिक प्राणी होना चाहिए, एक सामाजिक व्यक्ति होना चाहिए, समाज से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आगे चर्चा करेंगे दोस्तों नेता के कुछ गुणों की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी कि दोस्तों नेता ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष, तीनों पक्ष इसके मजबूत होने चाहिए। इनमें दक्ष होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। और दोस्तों नेता शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, तीनों पक्ष और सामाजिक सभी में इसको कुशल होना चाहिए, प्रवीण होना चाहिए। आगे चर्चा करें दोस्तों, आगे नेता के कुछ और गुणों की। सबसे पहले बात करें दोस्तों नेता की सोच। नेता को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। नेता की दोस्तों जो सोच है हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो नेता है उसका ये पहला गुण है कि उसको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, उसकी थिंकिंग हमेशा दोस्तों पॉजिटिव होनी चाहिए। आगे दोस्तों बात करें नेता की, नेता को दोस्तों गंभीर होना चाहिए, यानी अपने कार्यों के प्रति, अपने विषय के प्रति, अपने जो दोस्तों उसका हित है उसका दोस्तों सॉरी हित नहीं कह सकते हैं, नेता का जो उत्तरदायित्व है, नेता के जो कार्य हैं दोस्तों उसके प्रति नेता को दोस्तों गंभीर होना चाहिए। और दोस्तों नेता के अंतर्गत दूरदर्शिता का गुण भी होना चाहिए। नेता के अंतर्गत दूरदर्शिता मतलब उसको भावी भविष्य के जो भी वर्तमान में कार्य कर रहा है उसके परिणाम, उसके हमारे जो फ्यूचर में क्या रिजल्ट होंगे, क्या उसके परिणाम होंगे, उनके बारे में उनको सोचना चाहिए। आगे दोस्तों बात करें नेता को आत्मविश्वास, आत्मविश्वासी होना चाहिए, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये नहीं कि नेता आपने कुछ बात कही, समूह में कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इसने कही वो इसकी तरफ डुगल गया, इसने कही वो इसकी तरफ मान ली, यानी कि उसको अपने कही गई बात पर, कहे गए निर्णयों को आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसको खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। आगे दोस्तों दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प, दोस्तों एक नेता को दृढ़ संकल्प ही होना चाहिए। उसको चाहिए कि वह जिस कार्य को कर रहा है, यानी कि अपने समूह को जिस दिशा में ले रहा है, जिस तरह से अपने समूह की प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है, उसको कर ही रहेगा, वो कार्य उसको करना ही है। यानी कि जैसे इसको एक उदाहरण से और जोड़ सकते हैं कि जब क्लास में अध्यापक नेता होता है क्लास का, तो दोस्तों कोई बच्चा है जो सीख नहीं रहा है, उसकी सीखने की स्पीड बिल्कुल स्लो है, वो सीख नहीं रहा है, तो दोस्तों उस टीचर को भी, उसको टीचर को भी दृढ़ संकल्प भी होना चाहिए। उसको यह दृढ़ संकल्प रखना है कि मुझे बच्चे को किस प्रकार से भी सिखाना है, अनेक अलग अलग विधियों का प्रयोग करना पड़े, कैसा भी करना पड़े, मुझे बच्चे को सिखाना है, यानी कि अपने कार्य को गति देनी है, अपने कार्य को आगे बढ़ाना है। आगे दोस्तों चर्चा करें कार्य क्षेत्र में विशेषता या कार्य क्षेत्र में विशेषज्ञ। दोस्तों नेता जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या कोई अदर फील्ड हो, जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है दोस्तों उसको उसमें विशेषज्ञ होने चाहिए, यानी उसको उसका ज्ञान होना चाहिए, उसको उसको ज्यादा से ज्यादा उसकी नॉलेज होना चाहिए। आगे बात करें दोस्तों समायोजित व्यवहार, समायोजित व्यवहार या कह सकते हैं दोस्तों जो नेता होता है उसको समायोजित व्यक्ति होना चाहिए या समायोजित व्यक्तित्व यानी कि एक नेता को एडजस्टमेंट करना आना चाहिए, कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति आ जाए, कोई भी कठिनाई आ सकती है, कोई परिस्थिति गंभीर हो सकती है, तो दोस्तों नेता को एडजस्टमेंट करना आना चाहिए, उसका व्यवहार में समायोजन होना चाहिए, दूसरों को भी समायोजित कर सके, नेता इस प्रकार का होना चाहिए। आगे दोस्तों बात करें नेता का जो व्यवहार है, नेता का जो व्यवहार सहानुभूति पूर्वक, सहानुभूति पूर्ण होना चाहिए। नेता का व्यवहार दोस्तों सहानुभूति पूर्ण होना चाहिए,
ये नहीं कि समूह का कोई सदस्य कुछ कह रहा है, अपनी बातों को रख रहा है और दोस्तों नेता उसके ऊपर चिल्ला के बढ़ रहा है, उसकी बातों को काट रहा है, मान नहीं रहा है। नेता को सभी से प्यार प्रेम से सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। आगे दोस्तों बात करें समूह गति, प्रगति या विकास। नेता को अपने समूह की गति, प्रगति या विकास करता होना चाहिए। अपने समूह की गति या प्रगति या विकास के बारे में सोचना चाहिए। आगे दोस्तों अगले गुण की बात करें सतत प्रयत्नशील। सतत प्रयत्नशील, नेता को अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दोस्तों अपने पथ पर हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए, हमेशा कार्य करते रहना चाहिए, हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, हमेशा उसको जो अपना कार्य है उसको लगातार जारी रखना है। आगे दोस्तों बात करें संप्रेषण। संप्रेषण कौशल या जिसे हम कह सकते हैं दोस्तों अभिव्यक्ति। नेता को दोस्तों अपनी बात रखने में बिल्कुल भी झिझक नहीं करना चाहिए, उसको अपने संप्रेषण जो कौशल है उसमें दक्ष होना चाहिए, अपनी जो अभिव्यक्ति है उसको उच्च रखना चाहिए। यानी कि जब नेता अपनी बातों को किसी से कह नहीं पाएगा, किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, किसी टॉपिक के बारे में समझा नहीं पाएगा कि ये चीज इस तरह से है, तो दोस्तों लोग उसकी बात को कैसे समझेंगे, कैसे उसको मतलब मानेंगे। तो यानी कि दोस्तों एक नेता को संप्रेषण कौशल आना चाहिए और दोस्तों उसको अभिव्यक्ति में दक्ष होना चाहिए। आगे दोस्तों आपने बहुत सारी जगह पढ़ा होगा जो राजनेता होते हैं, राजनेता ईमानदार, कर्मठ, जुझारू, परिश्रमी, मेहनती होना चाहिए। आपका अपना नेता है, आप उसे वोट दीजिए। यानी कि ये जो कॉमन जो गुण है ये भी दोस्तों नेता के अंतर्गत होना चाहिए। और दोस्तों चरित्र, दोस्तों नेता के चरित्र की बात करें तो नेता का चरित्र एक आदर्श चरित्र होना चाहिए, जिसको देखकर दोस्तों लोग उससे सीखे, नेता को मतलब फॉलो करें, उसका चरित्र दोस्तों आदर्श होना चाहिए। और दोस्तों बात करें उद्दीपक। उद्दीपक मतलब स्टिमुलस कहते हैं इसको। उद्दीपक का मतलब होता है किसी चीज को देख करके क्रिया करना। किसी चीज को देख, ऐसी चीज, ये कोई चीज, ये कोई वस्तु है, इसको देख करके कोई क्रिया कर रहा है तो उसको कहेंगे हम उद्दीपक। यानी कि नेता को इस प्रकार का होना चाहिए कि उसको देखकर लोग आगे करें, सॉरी कार्य करें, इसको देखकर लोग आगे बढ़े। और दोस्तों बात करें प्रेरणादायी। नेता को प्रेरणादायी होना चाहिए, उससे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो व्यक्ति कितना अच्छा है, कितना महान कार्य कर रहा है, हम भी ऐसे कार्य करें। आगे दोस्तों बात करें नैतिकता। नेता के अंतर्गत दोस्तों नैतिकता का गुण होना चाहिए और पढ़ चुके हैं हम जो सामान्य गुण है कर्मठ, ईमानदार, परिश्रमी, मेहनती, जुझारू, संघर्षशील। ये जो सामान्य जो गुण है दोस्तों एक नेता के अंतर्गत होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों चर्चा हुई नेता की कि नेता के अंतर्गत कौन कौन से गुण होने चाहिए और दोस्तों नेता किस प्रकार का होना चाहिए। और दोस्तों नेता का जो चिंतन है तार्किक चिंतन होना चाहिए, नेता को तार्किक रूप से सोचना चाहिए और दोस्तों नेता का चिंतन अपसारी होना चाहिए। अब दोस्तों चर्चा करेंगे हम नेता के कार्यों की। नेता के कार्य, नेता के कौन कौन से कार्य होते हैं, एक जो सफल नेता होता है उसको किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, उसके क्या क्या उत्तरदायित्व हैं। दोस्तों नेता किसी संगठन का होता है, किसी समूह का होता है, किसी समूह से जुड़ा हुआ होता है, किसी संगठन से जुड़ा हुआ होता है। नेता को अपने संगठन को, अपने समूह को आगे बढ़ाना चाहिए, या दोस्तों कह सकते हैं नेता को अपने संगठन को नई दिशा प्रदान करनी चाहिए, उसको नई दिशा प्रदान करनी चाहिए। या दोस्तों हम कह सकते हैं नेता को अपने संगठन का उचित मार्गदर्शन, उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। अरे दोस्तों जब एक नेता अपने संगठन को नई दिशा देगा, उचित मार्गदर्शन करेगा, तो दोस्तों संगठन है ऑटोमेटिक विकास के पथ पर, गति के पथ पर आगे बढ़ेगा। समूह का उचित संगठन, समूह का उचित संगठन। दोस्तों दोनों शब्द आ गए, समूह भी आ गया और संगठन भी आ गया, कंफ्यूज ना हो। यानी कि जो उसका जो समूह है, उसका जो ग्रुप है, संगठन मतलब उसको एकत्रित करके रखना है, उसको बांध के रखना है, उसको ऐसे नहीं कि
समूह के कुछ सदस्य इधर जा रहे हैं, समूह के कुछ सदस्य उधर जा रहे हैं, कोई उसकी बात मान रहा है, कोई दोस्तों उसकी बात नहीं मान रहा है। यानी कि उसको समूह को संगठन में रखना है, समूह को दोस्तों संगठित करना है। आगे दोस्तों बात करें समूह की प्रकृति। समूह की प्रकृति, समूह को विकास, समूह को आगे बढ़ाना, इसके बारे में दोस्तों नेता को निरंतर कार्य करना चाहिए। इसके बारे में नेता को हमेशा सोचते रहना चाहिए। समूह की जो उन्नति है, प्रकृति है, विकास है, इसके बारे में दोस्तों उसको कार्य करना है। और दोस्तों नेता को उद्देश्य निर्धारण, समूह का उद्देश्य निर्धारण की हमारे समूह के, हमारे ग्रुप के कौन से उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, हमें किन लक्ष्यों को प्राप्त करना है, ये उद्देश्य को निर्धारण करने हैं एवं उनकी प्राप्ति हेतु सतत प्रयास, दोस्तों नेता को सतत प्रयास करना चाहिए। आगे दोस्तों बात करें, नेता को अपने समूह में प्रेरणा देनी चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए। और दोस्तों आगे चर्चा करें, एक नेता को अपने समूह का नियंत्रण रखना चाहिए। यानी कि नेता को समूह को इस तरह से नियंत्रण रखना है कि नेता जिस बात को रखेगा सभी लोग उससे सहमत हो। यानी कि सभी लोग उससे सहमत हो, सभी लोग उससे सहमत इस प्रकार अपनी मर्जी से हो, ना कि दबाव से। और दोस्तों आगे तक ये हमारी चर्चा हुई नेता के कुछ कारणों की, और आगे हम बात करते हैं लास्ट में कि जो नेता होता है, नेता का विकास, नेता का दोस्तों जो सर्वाधिक जो विकास होता है, जो क्वेश्चन अक्सर कर पूछा जाता है एग्जाम में, दोस्तों नेता का जो सर्वाधिक विकास होता है वो होता है हमारे विद्यालय में या स्कूल, हम जिसे कह सकते हैं। यानी कि दोस्तों नेता का सर्वाधिक जो विकास होता है जो हमारे विद्यालय में होता है, स्कूल में होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद दोस्तों आपको अगला टॉपिक रहेगा हमारा नेतृत्व। इस टॉपिक के बाद हम नेतृत्व टॉपिक पढ़ेंगे। और दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।